वो ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर जाएगा, ये प्रमोट हो जाएगा या कैसे हो जाएगा, इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की इससे। लड़कियों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हेलमेट पहनूं या ना पहने, पुलिस वालों को भी जवाब दे जाती है मैं नहीं लगाती, और हेलमेट उनकी एक्टिवा की डिग्गी में होता है। प्रजा चौक पर एक बस के नीचे लड़की का सिर कुचला गया था। लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी पति की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जहां पर हम करते हैं दिल खोल कर बातें। आज के शो में जो हमारे मेहमान बने हैं वो ना कोई सेलिब्रिटी हैं, ना कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं और ना ही तांत्रिक हैं। वो एक आम इंसान है। आज के समय में देखा जाए तो लोगों के पास अपनी फैमिली को देने के लिए समय नहीं होता, वहीं पर हमारे गेस्ट लोगों की जान बचाने के लिए हर रोज़ 2 से 3 घंटे निकालते हैं। है ना दिलचस्प बात। तो आज की कहानी और आज का पॉडकास्ट वाकई में बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के शो में जो हमारे मेहमान बने हैं तिलक राज शर्मा जी। तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसी चल रही लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है सर, इंजॉय है फुल। हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और क्या करते हैं। मैं हिसार का ही वासी हूँ, रहने वाला शांति नगर एरिया से हूँ और जिंदल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, विजिलेंस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। ओके, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं वैसे? परिवार में मम्मी है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मैं। कल ही मैंने तिलक जी को देखा था, कैंप चौक पर ये खड़े थे और इन्होंने अपने हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बैनर लिया हुआ था जो लोगों को हेलमेट लगाकर अपनी जान बचाने का संदेश दे रहे थे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? अगर आप अपने आसपास कहीं भी देखें मॉल में, अब मेरा है जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो मेरे पास हॉस्पिटल में ही ऐसे काफ़ी केस देखता हूँ, इमरजेंसी में आते ही रहते हैं डेली। 1 या 2 केस ऐसे आएंगे एक्सीडेंट के जो आते हैं, जो दिखाते हैं कि उन्होंने खुद के माँ बाप कहते हैं अगर हेलमेट पहना होता तो सिर पे चोट ना लगी होती। और ऐसे ही कई हादसे अभी लास्ट मैंने देखा था, लास्ट मंथ था, प्रजा चौक पर एक बस के नीचे लड़की का सिर कुचला गया था। अगर हेलमेट पहना होता तो शायद वो बच भी सकती थी। सर के कई टुकड़े हो गए थे। सर के कई टुकड़े हुए, काफ़ी टाइम न्यूज में भी रहा है वो। अब एक 9/11 में था, हमारे जिंदल हॉस्पिटल का ही स्टाफ था, बट लेकिन उसका तो थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया ऐसा जिससे वो बच नहीं पाई। वह ऐसे काफ़ी केस है जो देखते हैं, और लेकिन उनसे ही थोड़ा सा ऐसा अंदर से खुद फील हुआ कि क्यों ना किसी औरों को बचाने के लिए थोड़ा सा संदेश दिया जाए लोगों को। तो उसी चक्कर में मैं काफ़ी टाइम से ये संदेश देता रहता हूँ कि आप हेलमेट खुद तो पहरे चलाने वाला, साथ में पीछे बैठी सवारी भी पहरे, जिससे दोनों को चोट लगने से बहुत बचाव हो सकता है। जैसे अगर आप अपना देखें, हाथ पैर की हड्डी टूट गई वो तो बचा लेंगे, सिर पर लगी गहरी चोट को कैसे बचा पाएंगे। अब आज ही एक केस आया हुआ है जिंदल हॉस्पिटल में, मेरे पे फ़ोन आया था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है बाइक पे। अब न्यूरो का केस बना हुआ है, सिर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई है, हेलमेट पहना नहीं हुआ था। अब देखो क्या होता है उस पेशेंट के साथ भी। बट लेकिन माँ बाप लापरवाह हो जाते हैं, व्हीकल दिलवा देते हैं, तो बाइक दिलवाते हैं और दिलवाने के बाद उसके बाद हेलमेट के लिए बोलते हैं नहीं बच्चों को। और छोटी छोटी एज वाले हैं जो अपने बिना हेलमेट के व्हीकल चला रहे हैं, जो खासतौर से कॉलेज स्कूल जाते हैं। कॉलेज स्कूल वाले बच्चे हो गए, और आजकल तो अभी स्कूलों में तो चलो फिर भी बैन कर दिया कम एज वालों के लिए कि व्हीकल पे आना ही नहीं है, स्कूल में तो बैन ही कर दिया। बट लेकिन प्रशासन अगर देखे, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाए तो हेलमेट की चेकिंग के लिए सभी पे अगर रोक लगा दें। चलान तो देखो अब काट नहीं रहा, अगर आगे काटना भी चाहे लोग तो सरकार उनको परमिशन नहीं देती। क्यों? चालान तो मेरे ख्याल से हर जगह कटता ही है इन दिनों। नहीं सर, अभी क्या है, अभी माहौल हुआ है, चलान बिल्कुल नहीं कट रहा। अगर आपका कटेगा तो बुलेट का कटेगा सर। ये क्या रीज़न है इसकी? बुलेट में अगर वो सेंसर में, वो सलेंसर में पटाखे बजते हैं जो, सिर्फ उसके लिए फाइन है। लेकिन जो अक्सर हिदायत दी जाती है हेलमेट ना पहनने वालों के पास, जो अगर नहीं पहन रखा तो चालान काटा जाता है, तो अभी क्या रीज़न है कि नहीं काटे जा रहे? देखो, अगर मैंने बात की है कईयों से, बोला हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आए, ऑर्डर के हिसाब से वो काम करते हैं। ओके। अब उनको ऊपर से इंचार्ज उनका ऑर्डर देगा तो वो उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अभी तो बट लेकिन लोगों को मैसेज मैं दे रहा हूँ, जैसे मेरे साथ सपोर्ट करती है ट्रैफिक पुलिस, लोगों को समझा रहे हैं हेलमेट पहन लीजिए नहीं तो चालान कट जाएगा। बट लेकिन लोग कुछ समझदार हैं ज़्यादा ही, जो पहनते ही नहीं, और जो कुछ है जिनकी आंखों में शर्म आ जाती है, मुझे देख के कह लो चाहे पुलिस के डर से कह लो, तो वो पहन लेते हैं। ओके। तो ये क्योंकि हमारे आसपास हम न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पर बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है,
लेकिन लोग एक बार तो न्यूज़ पढ़ के एक बार सोचते हैं कि हमें पहनना चाहिए, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद ठीक उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। वापसी वही ट्रैक पे आ जाते हैं। तो लेकिन ऐसा आई थिंक पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसे केस देखने के बाद में प्रेरित हुआ लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो क्या है, देखो सर, अगर व्हीकल तो मैं भी चलाता हूँ, टू व्हीलर, तो हादसा मेरे साथ भी हो सकता है। लोगों को देख के मेरे को खुद को समझ आई है, अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाए तो मेरे परिवार में और कौन है कमाने वाला? परिवार सारा रुल जाएगा, उनको कुछ मिलना नहीं, जो है इकलौता मैं ही हूँ कमाने वाला फिलहाल। तो फिर उनको कौन बेसहारा हो जाएंगे एक बार तो। राइट। ऐसे कई परिवार हैं जिनके खुद के कमाने वाले हैं, वो खुद अगर समझदार हो जाए तो व्हीकल चलाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक ये नहीं है कि हादसा कब किसके साथ लिखा है ये किसी को नहीं पता, बिल्कुल। बट लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है सर। अगर वो सेफ्टी लेके चलेंगे तो बचे रहेंगे सर। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि अब जो है मुझे रोड पे जाके लोगों को प्रेरित करना है? डेली 2-3 घंटे कितना टाइम निकालते हैं वैसे आप? 1.5 से 2 घंटे लग 1.5 से 2 घंटे डेली। हिसार में कहाँ कहाँ पे? हिसार में मैं जिंदल चौक से स्टार्ट करता हूँ, डे बाई डे रहता है। कभी जिंदल चौक आ गया, फिर डाबड़ा चौक, परिजा चौक पे, या बीकानेर स्वीट्स पे है मीरा सिनेमा वाली तरफ, वहाँ कैंप चौक पे, फुवारा चौक पे। तो एक दिन में एक ही जगह? एक जगह। तो फिर ये लगभग आपने कब शुरू किया? ये मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैंने लास्ट ईयर भी किया था, बट उससे पहले फिर बीच में गैप दे दिया। बट लेकिन फिर जैसे जैसे फिर आज से बीच में तो पब्लिक समझदार हो गई थी। अभी आप रेशो देखो तो 70-30 का आ रहा है रेशो। 30% लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, 70% लोगों ने हेलमेट पहनना चालू कर दिया है। बट लेकिन कुछ अब थोड़े अवेयरनेस के कारण थोड़े और हो गए हैं जागरूक कि हाँ पहनना चाहिए। क्यों, आस पड़ोस में ऐसे केस काफ़ी आ जाते हैं, तो उनको देख देख के भी कह लो या पुलिस से डर के कह लो, तो वो अब अपनी सेफ्टी करने लग गए। टू व्हीलर पे तो हेलमेट पहनने लग गए हैं। वो मेरे को लास्ट 1 साल हो गए ऐसे लगा लीजिए, बट लेकिन अभी जनवरी से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। फिर जनवरी से कर रहे हैं? जनवरी से। तो जब आप सबसे पहले जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे घर वालों का, हमारे रिश्तेदारों का, अड़ोसी पड़ोसी लोगों का रिएक्शन आता है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या रिएक्शन आया? देखो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो पब्लिक का तो मेरे को पता है। पब्लिक ने तो जो बोलना है, अच्छा बोलने वाली भी पब्लिक मिल जाएगी और बुरा बोलने वाली भी। क्या क्या बोलते हैं? देखो, बोलने को तो क्या कहते हैं, बोला ये घर से निकला हुआ वेला आदमी है, ये कुछ भी कर सकता, अभी आज की डेट में पागल हो चुका है। ओके। ऐसे बहुत लोग वर्डिंग बोलते हैं, कुछ सराहनीय भी करते हैं, अच्छी तारीफ भी करते हैं, जिनको अच्छा लगता है काम कि वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहा है। ये लोगों को भी, कईयों को समझ है, बट लेकिन जो नहीं बोलते, जो मुंह पे बोल के जा रहे हैं, उनको अभी समझ नहीं है। बट लेकिन ठीक है, जो कब रिजल्ट आएगा सामने तो उससे उनको भी समझ आ जाएगी। आज नहीं तो मैं ये कहूँ कि मैं हादसा होने का इंतजार करूँ, मैं हादसा होने का इंतजार करूँ कि मेरे साथ हो तो मेरे को अक्ल आए। अरे हम दूसरे को देख के अक्ल क्यों नहीं ले लेते? राइट। तो आज तक का सबसे कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है जो आपने, मतलब इतना टाइम आप स्पेंड करते हैं, किसी ने कोई कुछ कहा हो आपको? नहीं, कहने वाले तो पब्लिक बहुत है। देखो, आती जाती बहुत बोल के भी जाती है। लगभग मैं कहूँ तो लड़कियां सबसे ज़्यादा बोल के जाती है। क्या बोल के जाती हैं? लड़कियों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हेलमेट पहनूं या ना पहने। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं चौक पे तो भी नहीं, कन्नी काट जाएंगे, वहाँ से साइड होके निकल जाएगी, पर लेकिन पुलिस वाले को भी जवाब दे जाती है मैं नहीं लगाती, और हेलमेट उनकी एक्टिवा की डिग्गी में होता है, फिर भी नहीं लगाते? फिर भी नहीं लगाते। तो उनका चालान नहीं होता? चालान अभी मैं कह रहा हूँ ना, चालान बिल्कुल बंद है अभी फिलहाल। ओके। सिर्फ पुलिस वाले आपको समझा रहे हैं कि आप चालान कट जाएगा नहीं हेलमेट पहना तो, बट लेकिन उनको डर खत्म हुआ है। अगर पुलिस वाले चालान काटने लग गए ना, ये डर वापसी आ जाएगा और लोगों के सिर पे वापसी हेलमेट आ जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों को चालान कटने के डर से हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, जो आज तक मरे हैं जो एक्सीडेंट में, वो भी हो सकते थे। वो भी हो सकता है, वो नहीं सोचते ना। और अब देख लीजिए, अगर बुलेट का देखो 10,000 रुपये का चालान है। ओके। बुलेट का जो पटाखे बजते हैं उसका 10,000 रुपये का चालान भुगत रहे हैं बुलेट पे, प्लस अगर 1,000 रुपये का उनका हेलमेट का और चालान हो जाए तो वो भी ले लेंगे, पर हेलमेट फिर भी वो भी नहीं पहनते। 20% ऐसे हैं जिन पे व्हीकल हेलमेट बुलेट है, व्हीकल बुलेट 2 लाख रुपए का बुलेट खरीद लेंगे और हेलमेट भी खरीदेंगे, 2-2.5 हज़ार रुपये का हेलमेट भी खरीदेंगे, बट लेकिन वो घर पड़ा रहेगा, सिर पे कभी नहीं आएगा उनके। चोट लगने से डरते ही नहीं।
अफसोस कर लेंगे, हाँ कोई देख लेंगे हादसा तो उसमें अफसोस कर लेंगे कि हाँ चोट लगी बेचारे को, उसमें अफसोस कर देंगे। वो चीज़ अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर नहीं सोचते कि ये कल को मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक बात है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? घर वाले तो मैं क्या बताऊँ, देखो अगर मैं पब्लिक की बात छोड़ दूँ, स्टार्टिंग घर से होती है। घर वालों को भी एक बार तो अजीब लगता ही है। जब शुरुआत किया था आपने? शुरुआत हुआ है तो उनको बोला तू क्यों इन चक्करों में पड़ गया, ओके। ये कैसे कैसे काम करने लग गया है। बोला लोग नहीं समझते। मैं कहा लोगों को मैंने समझाना नहीं है, मैं मेरी तसल्ली कर रहा हूँ, मेरे को समझ आ गई, मैं मेरे परिवार को सही टाइम दे रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ सही रह रहा हूँ। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ ये होना चाहिए हर घर में, तो वो मैं मैसेज वो मैं दे देता हूँ। तो मेरे घर के मेरे को कई बार तो बोल देते, बोलो पागल हो गए, तेरी भी दिमाग की कहीं ना हिल चुकी है। कौन ऐसे ही पापा कहते हैं, कौन कहते हैं? फादर साहब तो रहे नहीं मेरे 2 सालों के, बस मम्मी भी कह देती है, वाइफ भी कह देती है। अब बच्चे छोटे हैं, बच्चों को तो थोड़ा सा ठीक है, जैसे मैं रहता हूँ चौक पे तो उनके स्कूल के फ्रेंड वगैरह बोल देते हैं, तो उनको थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे पापा कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। बट मेरी वाइफ कह लो या मेरी मदर, तो उनको अभी थोड़ा सा लगता है। क्या भाभी जी क्या कहती हैं? वो तो अलग अलग उनकी तो टिप्पणी है, क्या क्या बताएं। आज बता दीजिए दर्शकों के सामने। रहने दो सर। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप खुल के सामने। वाइफ का रिएक्शन देखो नेगेटिव रहता है, मैं 80% कहूँ, क्योंकि मेरे सोशल मैसेज जो रहते हैं ना पारिवारिक रहते हैं, वो सास बहू पे रहते हैं टिप्पणी लगभग। क्या लिखते हैं? मैं जैसे एक ही घर में अगर आप देखो, मैं कई बार मैसेज देता हूँ, लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी पति की नहीं। ओके। है नेचुरल सच है ये मैं ऐसे ऐसे देता हूँ सोशल मैसेज, बट उसको इरिटेट होता है क्योंकि लगता है लेडीज है तो उसको दिल पे लगती है बातें, तो उस चीज़ से वो कई बार मेरे को बोल देती है, बोला तूने तो अब अपनी ठान रखी है मूर्खपन की। ओके। तुमने पागल हो रहा है इस काम में और कुछ नहीं रखा। मगर मैं तो पागल हो गया, कोई मेरे तरह दूसरा ना हो, तो इसलिए मैं लोगों को मैसेज देता रहता हूँ। कभी भाभी जी ने आपको सपोर्ट इस मामले में नहीं किया वैसे? नहीं सपोर्ट तो देखो वैसे अगर कहूँ तो सपोर्ट पूरी है मेरे को उनकी तरफ से, पर लेकिन जैसे मैं मैसेज देता हूँ ना, वो कई बार खुद के ऊपर भी आ ही जाते हैं और मैं वो खुद फील करता हूँ कि हाँ ये परिवार के लिए गलत है मैसेज, पर वो जो मैं उसको सुधार लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ वाइफ को कि हाँ ये मैं अच्छा कर लिया अपने लिए, अपने घर पे लागू कर लिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे के घर पे भी चला जाए मैसेज। तो उनके आस पड़ोस के आप घर देख लीजिए, किसी के देख लो आप, कोई भी आज से किसी का भी देख लो, कुंवारे लड़के के माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, सब शादी के बाद ही मिलेंगे। सत्य है। ऐसे मेरे मैसेज रहते हैं, लोग इसी से इरिटेट भी होते हैं, दूर होते हैं मेरे से। मैं खुद कहता हूँ मेरे खुद का सर्कल है, कहीं जिनको पिंच होती है मेरे, कहीं हैं ऐसे दोस्त। क्या नाम है? नाम बताइए। नाम नहीं फिर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत, एटलीस्ट उनको पता तो चला ना, चुन्नू मुन्नू कुछ ही लगा लो, नाम तो रहने दो सर। क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं? नहीं दोस्तों क्यों, देखो क्योंकि जो मेरे मैसेज रहते हैं ना लगभग परिवार पे, उनके खुद की जो हकीकत है ना, जो उनके फील कर रहे हैं या जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है, उसी टॉपिक पे कई बार उनके मतलब का मैसेज बाहर आ जाता है तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। बट लेकिन कईयों को अच्छा भी लगता है, ठीक है मैसेज सही जा रहा है, कि लोग अगर इसको मैसेज को अपने ऊपर धारण कर लें तो वो मैसेज अच्छा रहेगा कि परिवार आपका सही सुखी रह जाएगा। तो इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में भी ये बात बोली कि आज को भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, राइट? बाकी को छोड़िए कि लोग अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाते, हस्बैंड वाइफ या बच्चों की अगर बात करें तब भी ये रहता है कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं? देखो सर 24 घंटे हैं मेरे पास भी, आपके पास भी, सभी के पास 24 घंटे। मैनेज करना तो अपने हाथ में है। अगर आप देखें सुबह उठ के 2-3 घंटे आप जिम में या पार्क में गुजारते हो, शाम को भी कहीं करते हैं, अब वो यूज मैं मेरे इसमें काम में कर लेता हूँ। घर पे मैं पूरा टाइम देता हूँ, संडे मेरा ऑफ रहता है, मैं संडे पूरा दिन घर रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, जो काम है घर के वो सारे करते हैं। बट लेकिन मेरे को पता है कि मेरे 2 घंटे मैंने देने हैं कि ठीक है मेरे को अच्छा लग रहा है, आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। मैं तो ये चाहता हूँ, वो काम मैं करता हूँ कि मेरे को खुशी मिलती है कि हाँ ठीक है, मैं मेरा जो मैसेज है, मेरे को जो फील हुआ है कि किसी और के साथ बुरा ना हो, सबका भला हो, तो वैसे मैसेज मैं देता रहता हूँ। ओके। तो कभी ऐसा हुआ कि आप निकल रहे हैं घर से इस एक्टिविटी के लिए और भाभी जी ने रोक लिया और प्यार से कि आज तो रहने दो? ना प्यार से तो क्या कर लेंगे, प्यार से तो नहीं, मतलब कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है। 1-2 बार हुआ है। तो
तो उसने मेरे को कई बार रोक दिया, बोले आज ये काम है, ये करके जाना है। तो फिर मैं कहा अगर 10-15 मिनट आधा घंटा यहाँ लगाऊंगा तो मेरा टाइम ओवर हो जाएगा वहाँ का, तो फिर मैं उस दिन तो मिस ही कर देता हूँ। ओके, नाम क्या है श्रीमती जी का? आशा रानी। आशा जी, आपसे गुजारिश है कि तिलक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा काम करने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक जज्बे की ज़रूरत होती है। तो ये जो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, बल्कि इनको रोकने की बजाय इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे तो इनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं और लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। तो कभी दोस्तों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की? नहीं, दोस्त जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए, बट लेकिन वही बात आपा वाली, टाइम नहीं है उनके पास। ओके। टाइम होने के बावजूद टाइम नहीं है, बिजी है, पर वो समय नहीं देना चाहते। क्या कहते हैं? कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं, आज मुझे ये काम है, आज मेरे को यहाँ जाना है, वो जाना है, बस। तो फिर सपोर्ट किस तरीके से करते हैं? स्पोर्ट देखो, साथ कभी कभी कोई आ जाता है तो ठीक है। अब मेरे साथ लास्ट टाइम थे 2 फ्रेंड, रेगुलर साथ खड़े होते थे, बट लेकिन उनको थोड़ा सा अपने साथ रखा गया। मैं तो सोचा चलो अच्छा रहेगा, वो अपना कुछ अलग ही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? वो मेरे को नेगेटिव करने की सोचने लग गए थे, तो वो अपने आप ही फिर हटना ही पड़ा। मतलब क्या मंशा थी उनकी? मतलब वो ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर जाएगा, ये प्रमोट हो जाएगा या कैसे हो जाएगा, इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा। उनकी थिंकिंग ऐसी आ गई थी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएंगे। सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए। अब मैं जैसे मेरे नीचे आईडी लिखता हूँ इंस्टाग्राम पे, HSR तिलक राज। तो मेरा ही एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं बताता, पर उसने उसी पे अपना नाम चेंज कर दिया। फेसबुक पे उसने अपने नाम डाल के वो बैनर मेरा लगा दिया, फोटो खींच के। मैं यार बैनर लगाना है ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगा तूने बैनर लगाया, बट लेकिन तुम अपने नाम से करना था तो अलग से बना लेता साथ खड़ा होके, पर नहीं माना नहीं। फिर ऐसे ऐसे कई हैं आज से। तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की इससे? हाँ, कई हैं, कई बैठे हैं, पर लेकिन ठीक है, साथ आता है। फ़ोन आते हैं कईयों के, मैं आ जा रहा हूँ, वो मैं वेट करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, पर उसके बाद वो बिजी, कोई जवाब नहीं आता। बट एक मैन तो फिर ठीक है, 1 मैन आर्मी बने रहो जब तक ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आते होंगे? पॉजिटिव तो बहुत आते हैं सर, नेगेटिव तो 1-2 रह गए हैं अब तो धीरे धीरे। क्यों, जैसे अगर मैं कहूँ तो ये तो एक्टिविटी हेलमेट के लिए, अवेयरनेस के लिए कर ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं एक छोटा NGO भी चला रहा हूँ सर। क्या नाम है? हिसार एक जरिया, टू हेल्प दी पुअर पेशेंट एंड पीपल। तो उसके माध्यम से मेरे पास काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे साथ। अच्छा है, जैसे उनमें गरीब कन्या का विवाह के लिए करते हैं हम, और कोई पुअर ऐसा पेशेंट है, ज़रूरतमंद परिवार है, या जो दवाई के लिए रह रहा है, या राशन उसको घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों की हम मदद करते हैं। तो उसमें लोग साथ देते हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं अभी तो। क्या फाइनेंशियली हेल्प करते हैं या फिर? हाँ, डोनेशन अच्छा आता है उससे। देखो, बिना डोनेशन तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैं सक्षम कि अभी मैं सबकी कर दूँ समस्या सॉल्व। तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी है या? नहीं, अभी फ़िलहाल मेरा ही चल रहा है नंबर, तो उसी के थ्रू चलता है अभी तो। अभी एक छोटी शुरुआत करी है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तो उससे कुछ कई ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर सकते हैं। तो जो आपने बताया कि हेलमेट वाला अगर बात करें, तो लोगों को जो पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, सबसे अच्छा रिव्यू क्या आप जो मेमोरेबल रहता है ना कि लाइफ में आता है कि यार वो इंसान मिले थे, उन्होंने मुझे? हाँ, मैं बता देता हूँ। अभी मैं लास्ट खड़ा था आपका आज़ाद नगर वाले नाके पे, नहर पे, हो गए 10-1 दिन हो गए, तब खड़ा था मैं वहाँ। तो मेरे को वहाँ उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, ASI भी था, डांडा साहब थे, उन्होंने मेरे को इतना रिकॉर्ड करा, जो मेरा हौसला अफजाई करी उन्होंने, बहुत मेरे को लगा। उसके बाद मेरे को उन्होंने इतना हौसला बढ़ाया कि लोग पब्लिक को खुद रोक रोक के समझा रहे थे कि बोला ये देख के जाए, ये पागलों की तरह खड़ा है यहाँ, 2 घंटे से खड़ा है, धूप में खड़ा है, तुम लोगों को समझाने के लिए खड़ा है, आप कोनी में हेलमेट लेके खड़े हो, जा रहे हो बाइक पे फ़ोन करते हो, और ये पागलों की तरह तुम्हें मैसेज दे रहा है कि हेलमेट सिर पे पहनो। पर लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही, फिर भी अभी उन पर अथॉरिटी थी नहीं कि वो चालान काट दे, पर लेकिन ठीक है, उन्होंने समझाया अच्छे से, मेरे को भी हौसला करा, सामने वाले को जो बिना हेलमेट का था उसको भी हौसला दिया कि हाँ ठीक है, तसल्ली से आगे नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, जो भी है। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। उसके साथ ऐसे जुड़ते जुड़ते 2-4 और हो गए हैं, तो बहुत हौसला बढ़ाते हैं। पर उससे जैसे जैसे हौसला बढ़ रहा है तो मैं लगा रहा हूँ। नहीं तो पहले मेरा प्लान सोचा था मैं 15-20 दिन करूँगा, उसके बाद फिर अपना दूसरा सोशल मैसेज पे कर दूँगा, बट लेकिन अभी जैसे खड़ा हूँ तो उससे क्या है, फ़र्क आ रहा है लोगों पे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस के डर से पैर रहे हैं, चाहे मेरी आंखों की शर्म से पैर रहे हैं। उनको पता है एक खड़ा है बंदा चौक पे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें, पहनता नहीं पहना होगा तो वो देख के नज़रों में ही चुरा लेगा, वो नज़र मार रही है। आप नोटिस करते हैं? मैं नोटिस करता हूँ रेगुलर। देखो, चौक वही है, डेली आना जाना सभी का सेम रहता है, राइट।
जो नहीं रहता वो पता चल जाता है, हाँ ये नहीं था, ये उसने पहना है, कोई लाइक करके गया तो वो अगले दिन पहन के भी आता है। तो कोई ऐसा इंसान मिला कि जिनको आपने मतलब देखा प्रयास कर रहे हैं, कोई इंसान मोटिवेट होके हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और आपसे आके मिले हो? बहुत है। अब जैसे हेलमेट तो चौक पे चलो रेड लाइट जितनी देर 1 मिनट की खड़ी रहती है, तो उसमें तो वो हेलमेट अगर उनके पास है उस टाइम पहन लेते हैं। पहनने के बाद क्या है, फिर मेरे को जैसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ना, मेरे पास कई बार आते हैं, मेरे को गले मिल के जाते हैं, तारीफ करके जाते हैं, बोले मैं बदला हूँ, थोड़े थोड़े आपकी तरह और भी कई जने बदल जाएंगे मेरी तरह। बहुत हौसला बढ़ा के जाते हैं। क्या बात है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सहयोग या उनका कोई आपको रिस्पॉन्स? नहीं, अभी तो रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से। अभी मैंने खुद भी नहीं शुरुआत की। मैं अभी अगर प्लान अभी बताऊं तो मैं एक रोड शो करना चाहता हूं हेलमेट के लिए, रिगार्डिंग सेफ्टी के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो उसके लिए अभी मेरे दोस्तों से मैंने बात कर रखी है, जैसे होगा फिर आप परमिशन लेके वो करेंगे। उनके साथ पुलिस वालों के साथ भी, ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ जुड़ेगी, प्रशासन के कुछ और बड़े लोग हैं वो साथ जुड़ जाएंगे। तो इस बारे में किसी से बातचीत हुई है अभी? बात हो रखी है, अभी वेटिंग में चल रहा है अभी। तो जैसे परमिशन मिलेगी तो ये काम हो जाएगा। उससे क्या है, लोगों पर तक मैसेज पहुंचा देंगे हम। यहाँ लगा लीजिए आपके जिंदल चौक से लेके बस स्टैंड या सेक्टर 14 तक का 2-2 राउंड लगेगा वहाँ, या आज़ाद नगर 2 राउंड करने हैं। तो जिसमें मेरे साथ जितने मेरे यार दोस्त हैं वो जुड़ जाएंगे, कुछ और हैं, कोलीग्स हैं, सब जुड़ जाएंगे। उसके बाद मिनिमम 50 से 100 के बीच का रेशो चल रहा है कि अगर इतनी पब्लिक साथ जाएगी, रोड पे उतरेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज तो अच्छा पहुंचेगा ही। और सारे मेरे फील्ड वाले हैं, फार्मा फील्ड वाले हैं, सारे मेडिकल रैप है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंपनी में लगे हुए सब को, क्योंकि वो व्हीकल पे चलते, 2 व्हीलर पे, तो वो सेफ्टी करके चलते हैं, हेलमेट पहन के चलते। कंपनी बाकायदा उनको कंपनी वाले भी देते हैं, खुद की कंपनी वाले भी, कि हेलमेट पहन के रखो। तो वो संदेश उनका भी चला जाएगा, तो मेरा भी चला जाएगा, तो आम पब्लिक पे अच्छा असर पड़ेगा, जिससे शायद लोगों को और थोड़ी समझ आ जाए कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट अपने सिर पर जरूर रखें। तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ पे इस बारे में चर्चा होती है कभी? चर्चा उनकी तरफ से भी मैसेज है, उन्होंने मैसेज वीकली आते हैं लगभग उनका, उन्होंने भी डाल रखे हैं हमारे ग्रुप में, मैसेज डालते हैं कि हेलमेट जो भी है 2 व्हीलर से। क्योंकि लास्ट जो एक्सीडेंट स्टाफ का हुआ ना जिंदल हॉस्पिटल का, उसके बाद उन्होंने मैसेज डालना चालू कर दिया। अब हमारे जिंदल हॉस्पिटल में लगभग जो नहीं पहन के आते थे वो मैसेज देख के कह लो, चाहे वो हादसा देख के कह लो, तो वो सब पहन के आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर आपने कुछ सोचा है कुछ इससे रिलेटेड कुछ आगे और करने का, या इसको बड़े लेवल पे लेके जाने का? नहीं, बड़े लेवल पे तो देखो सपोर्ट मिलेगी तो जरूर जाएंगे। अगर सपोर्ट मिलती है तो जरूर जाया जाएगा, नहीं तो जो कर रहे हैं धीरे धीरे, जितना स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो जब भी हम कोई काम करते हैं लाइफ में, चाहे प्रोफेशन में लगा लीजिए या कुछ अच्छा समाज कार्य करने को लगा लीजिए, तो किसी न किसी से हम प्रेरित होते हैं लाइफ में। अगर प्रेरित कहूँ, हेलमेट वाला तो चलो लगभग अलग अलग शहर में कई हैं जो अवेयरनेस के लिए खड़े रहते हैं, बट लेकिन अगर मैं मेरी सोशल एक्टिविटी कह लूँ या किसी सेवा भाव में कह लूँ, चैरिटी के लिए, तो उसके लिए मेरे पास तो है अपना अनमोल क्वात्रा, एक जरिया है, फाउंडेशन का है, तो लुधियाना का है। वो एक जरिया जो बनाता है, मैं पिछले 10 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ। क्या करते हैं वो? वो ज़रूरतमंद परिवार की हेल्प करते हैं, और कैशलेस एनजीओ है, फर्स्ट इंडिया की, क्या वर्ल्ड की पहली एनजीओ ऐसी है जो कैशलेस है, जो 1 रुपया भी अपने अकाउंट में नहीं लेती। अगर आपने किसी कोई सेवा करनी है ना, तो डायरेक्ट पेशेंट के हाथ में दे के आएंगे। अब मैं गया तो नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई, बट लेकिन मैंने भिजवाया था पीछे, तो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ किसी कंपनी में, तो उसके थ्रू भिजवाया था मैंने। ओके। तो आप डायरेक्ट पैसा उनके खाते में नहीं दे सकते। पेशेंट है वहाँ, उन्होंने पहले बैठते थे वो डीएमसी हॉस्पिटल के बाहर, अभी वहाँ लुधियाना मॉल्टन में बैठते हैं। एक तरफ लेने वाले हैं डोनेशन और एक तरफ देने वाले बैठे होते हैं। क्या बात है। मैं कहता हूँ देने वाले तो कम और लेने वाले ज़्यादा होते हैं, और उस बंदे की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ जो पिछले 10 से 12 साल हो गए लगभग वो ऐसी सेवा कंटिन्यू कर रहा है। देखो वो लोगों का प्यार है जो उनके साथ उनकी सपोर्ट करके खड़े हैं, उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो मेरे ऐसे लगा लो गुरु कह लो, कैसे ही वो उनको देख देख के सीख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोई ना कोई स्टेप करते रहते हैं हम भी सेवा, जहाँ जितनी हो सके। अब मैं मेरी ठीक है, मैं मेरी सैलरी में से मैं 10% फिक्स करता हूँ। हर महीने मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें डालता हूँ। अब मैं मेरी सैलरी में से 10% करता हूँ। कुछ लोगों से हेल्प आ जाती है, अगर किसी की जरूरतमंद परिवार को, तो उससे किसी का भला होता है, तो क्या है, खुशी मिलती है, उससे हमें खुद को खुशी मिलती है। आप इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। लाइफ में आएंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं रखा, सबने एक बार आना है और जाना है। उस बीच के टाइम में आपने क्या किया,
ठीक है, आप घर को परिवार को टाइम दीजिए, आप पैसा कमाइए, अच्छे शोहरत लीजिए, वो शोहरत का फ़ायदा क्या, उस शोहरत से किसी का भला तो नहीं हुआ। किसी के गरीब को दे के देखिए, दुआएं मिलेगी, दिल खुश होगा ना जब आपको चैन की नींद आती है सर, मज़ा बहुत आता है। चलिए, हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके लाइफ में मज़े लेते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए कुछ अच्छा करने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए। तो लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो देखो, मैं अगर अवेयरनेस के लिए कहूँ तो टू व्हीलर वाले जितने भी हैं मेरे भाई बहन, जितने भी टू व्हीलर पे, चाहे वो बहाना ना बनाए। आजकल तो बहाना क्या मारने लगे, इलेक्ट्रिक है, एक्टिवा आ गई, बाइक आ गई, बोले बिजली वाले पे हेलमेट की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अरे बिजली वाला तो व्हीकल है, आप थोड़ी ना हो, आपके चोट तो लगेगी। लोगों के इतने बहाने आगे, पुलिस वाले उन बहानों को परेशान हो गए देख देख के। मैं फिर भी उनको लोगों को यही कहना चाहूँगा, चाहे बिजली वाला हो चाहे कोई भी हो, टू व्हीलर जो भी चलाने वाला हेलमेट पहने और साथ में पीछे बैठी सवारी पहने तो वेल एंड गुड है। अगर आप देखते हैं आर्मी वाला कितने भी हैं, आर्मी वाले पूरे स्ट्रिक्ट हैं, उनके रूल है, अगर टू व्हीलर पे दोनों बैठे हैं तो दोनों हेलमेट पहनेंगे। ये आपकी बात सुन के हमारा एडिटर शर्मा रहा है। जुल्फी अगर बालों पे हाथ मारेंगे बहुत देखता। परसों खड़ा था, बोला मैं कटिंग करा के आया। अरे कटिंग तेरी अभी है, जब चोट लगेगी सारे बाल काट देगा वो बंदा। क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटी है और ये जो है हेलमेट, जुल्फें खराब नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियां यही बहाने मार के जाती है चौक पे, मेरे को बिजली वाली है, इस पे कौन क्या लगाएंगे। मैं कोई बात नहीं, चोट सिर पे लगेगी, बाइक को तो तुम कभी भी रिपेयर करा लोगे। बिल्कुल। चलिए शर्मा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, धन्यवाद। और भगवान से दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते रहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तिलक राज शर्मा जी, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंसान किसी न किसी को मोटिवेट करता है या कुछ अच्छा काम कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो आप उनका नाम और एड्रेस छोड़ सकते हैं। हम उनको कोशिश करेंगे अपने पॉडकास्ट में बुलाने की, और इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। थैंक यू।